साथियों नमस्कार, स्वागत करता हूं आपका फिर से एक बार अपने परिवार सक्सेस एकेडमी में। मेरे प्यारे दोस्तों, पिछली क्लास की तरह जैसा कि हमने वादा किया था, रोज के रोज टाइप बाय टाइप, चैप्टर बाय चैप्टर मैं आपको क्लास कराऊंगा। आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम की विभाज्यता के प्रश्नों को। पर डे मैं आपको एक टाइप का प्रश्न कराऊंगा और चैप्टर से शुरू करके, मतलब चैप्टर का एक बना के, कि आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। चैप्टर बाय चैप्टर, टाइप बाय टाइप आपकी क्लास चलेगी। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और घंटी का बटन जरूर दबा लो, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, है ना। आइए, और मैं पहले तुमको चीजें थोड़ी सी समझाने चल रहा हूं, उसको ध्यान से समझना। शॉर्ट फॉर्म में ही चीजें पढ़ाऊंगा। विभाज्यता पढ़ाने जा रहा हूं। विभाज्यता का नियम देख लो। विभाज्यता में 2 का नियम होता है, 3 का नियम होता है, 4 का नियम होता है, 5 का नियम होता है, 6 का, 7 का नहीं पढ़ना है, 8 का और 9 का। अगर ये तुमने देखा, इसको हम 2-3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कैसे डिवाइड करते हैं मेरे बच्चे, ध्यान से समझिएगा। हम इसको याद करने के लिए 2, 4, 8 को एक साथ लिखेंगे, 3 और 9 को एक साथ लिखेंगे। बस आपका 1 मिनट पहले मैं कोई भी क्लास लूंगा, उसके पहले मैं 5 मिनट बेसिक बताऊंगा, उसके बाद ही आपके क्वेश्चंस पे आऊंगा, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चंस इसके 2 मिनट बाद क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। तो अगर आप अभी क्वेश्चंस पे डायरेक्ट आना चाहते हो तो 2 मिनट का वीडियो स्किप कर दो आप, और समझना चाहते हो मेरे भैया तो समझ लो, तनी से डाउट क्लियर हो जाएगा। 2 का नियम क्या कहता है, बड़े शॉर्ट फॉर्म में मैं बता रहा हूं। अंतिम अंक जो होना चाहिए वो 2 से विभाज्य होना चाहिए। जो अंतिम अंक होना चाहिए 2 से विभाज्य। अंतिम अंक 2 से क्या होना चाहिए, विभाज्य। जैसे यहां मैंने एक संख्या लिखा 24, 3, 4, फिर 3 लिख दिया, मान लो लिख दिया। अब बोला कि ये अंतिम अंक 2 से कट रहा है, बोले सर नहीं कटेगा, तो ये संख्या पूरी की पूरी 2 से नहीं कटेगी। 4 का मतलब क्या हुआ, अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक 4 से कटने चाहिए। अंतिम कितने अंक, 2 अंक 4 से कटने चाहिए। जैसे ये संख्या थी, मान लो 43, अंतिम 2 अंक क्या है इसमें, 4 और 3। तो 4 और 3 अगर 4 से कट रहे हैं तभी ये टोटल संख्या 4 से कटेगी, वरना नहीं कटेगी। पूरी नहीं चेक करना है। मान लो कितनी बड़ी संख्या ऐसे दे दिया, बहुत बड़ी संख्या, तो पूरी नहीं चेक करना है। क्या करना है, केवल अंतिम 2 अंक। 8 का नियम क्या होता है, मैं अभी 1 सेकंड में आपको याद करा दूंगा। 8 का नियम कहता है अंतिम 3 अंक 8 से कटना चाहिए। अंतिम कितने अंक, अंतिम 3 अंक 8 से कटना चाहिए। जैसे कि ये अंक है, मान लो 3, 4, 3 है ना, लास्ट में मान लो 3, 4, 3 है, तो ये 3 के तीनों अंक, अगर ये पूरी संख्या दी गई, इसमें 3 के तीनों अंक अगर अंतिम के 8 से कटते हैं तभी ये संख्या 8 से कटेगी, वरना नहीं कटेगी। बात क्लियर हो गई। अब 3 और 9 का नियम क्या कहता है, अंकों का योग क्या हो कहता है, अंकों का जो योग होता है, अंकों का योग, सम ऑफ नंबर, अंकों का योग क्या होता है, सम ऑफ नंबर। 3 या 9 से कटना चाहिए तभी वह संख्या 3 और 9 से कटेगी। कैसे, अंकों का योग का मतलब क्या है सर, जैसे 8 और 3 11, 2 13, 13 4 17, 17 3 20, 4 24, 3 27। 27 मेरे भैया क्या होगा, 3 से कट रहा है, अंकों का योग 3 से कट रहा है, 3 9 27 होता है सर, कट जाएगा। अगर तो ये संख्या 3 से भी कटेगी। अगर 9 का नियम ट्राई करते हैं तो सर 9 से अगर भाग देंगे, 9 3 का 27, सर 9 से भी कट रहा है तो ये संख्या 9 से भी कटेगी। तो आपके मन में आ गया सर 2 4 8 का मतलब है अंतिम 1 अंक, 2 का मतलब अंतिम 1 अंक 2 से कटना चाहिए, 3 4 का मतलब अंतिम 2 अंक, 8 का मतलब अंतिम 3 अंक। मतलब 2 4 8 का मतलब होता है 1 2 3। 2 4 8 का मतलब क्या होता है, 1 2 3, ठीक है ना। 1 2 3 का मतलब अंतिम 1 अंक, 2 अंक का मतलब होता है अंतिम 2 अंक, और 3 का मतलब होता है अंतिम 3 अंक, ठीक है ना। और 3 और 9 का मतलब होता है अंकों का योग 3 और 8 से कटना चाहिए, 3 और 9 से सॉरी कटना चाहिए। 5 और 10 बताना नहीं यार, 5 से जानते हो जिस संख्या के अंत में 0 या 5 लगा वो 5 से कटेगी। 10 का मतलब ये होता है जिस संख्या के पीछे 0 लगा होगा वो 10 से कटेगी, ठीक है ना। बात क्लियर हो गई। चलिए क्वेश्चनों पे चलते हैं, चलिए क्वेश्चनों पे चलते हैं। आइए, शानदार शानदार सवालों की श्रृंखला। देखो क्वेश्चन भी हम आप लोगों के लिए बाइलिंगुअल एकदम लेके आए हैं। पहले ये बता दो विजिबिलिटी पूरी है, हाँ विजिबिलिटी है, बहुत अच्छा है कि पूरे क्वेश्चनों को हम बाइलिंगुअल लेके आए हैं, जिससे किसी भी भाई को, किसी मेरे बच्चे को कोई भी दिक्कत ना हो। हम भी देख रहे हैं पूरी विजिबिलिटी अच्छी है। आइए प्रश्नों को करते हैं, है ना। आ जाओ कलम महाराज मेरे, उसके बाद प्रश्न को पढ़िएगा तब तक आप लोग। बोला है निम्नलिखित में कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है,
इसमें संख्या दे रखा है 9 से विभाज्य हो कौन सी है। अभी हमने तुम्हें बताया कि तुम्हें क्या देखना है, अंकों का योग। 9 का नियम क्या कहता है, अंकों का। ये परीक्षा कब आया है, 17 तारीख 8वां महीना 2018 को लोको पायलट की परीक्षा और एएलपी में आया हुआ प्रश्न है मेरे बच्चे। लोको पायलट और एएलपी का आया हुआ प्रश्न है, 2018 में पूछा था। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आप देखोगे 9 का नियम क्या होता है, अंकों का योग, सम ऑफ डिजिट। सम ऑफ क्या होता है, डिजिट। अंकों का योग, सम ऑफ क्या होता है, डिजिट। अब मेरी बात देखो, देखो जरा अंकों का योग करो। 1 1 2 3 3 3 6 6 2 8 1 9। ये तो भैया 9 से 9 कम 9 कट गया। दूसरा देखो 2 1 3 3 3 6 4 10 5 15 15 9 से कटेगा, नहीं कटेगा। 4 5 4 9 9 6 15 15 5 20 4 24 9 से नहीं कटेगा। 5 4 9 6 15 15 और 7 कितना होता है, 22 22 8 कितना होता है, 30 30 भी 9 से नहीं कटेगा। मतलब सिर्फ यही संख्या 9 से कटेगी। मतलब 1 2 3 3 3 6 6 2 8 1 9। मतलब डायरेक्ट आप तुम बता सकते हो। जैसे अच्छा एग्जाम में तुमने यहां पे चेक किया, सर ये तो सही हो गया, मुझे ये चेक करने की जरूरत नहीं है ना। ना रुकी है वक्त की गर्दिश, ना जमाना बदला है। हाँ, पेड़ सूखा तो सूखा, परिंदों ने सिर्फ अपना ठिकाना बदला है। आइए मेरे बच्चे आइए, है ना। चलिए आपकी बार, ट्रेन चलाओगे तुम, है ना, ट्रेन चलाओगे छुक 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 छुक। बात क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, अगले सवाल पे। अगला सवाल ये देखिए, सुंदर सा सवाल आप लोगों के सामने। यदि संख्या x, संख्या क्या दे दिया, x 3 4 5 1। संख्या क्या है आपके पास, x 3 4 5 1, 3 से विभाज्य है। x एक अंक है तो x के संभव मानों का योग ज्ञात कीजिए। x के संभव मानों का योग ज्ञात करिए, ये पूछा है ना। जैसे x 3 4 5 1 एक संख्या, और संख्या 3 से विभाज्य है, जहां x एक अंक है, अंक, ठीक है ना। x के सभी संभव मानों का योग ज्ञात करिए। x के कौन से कौन मान हो सकते हैं। अच्छा 3 का नियम अभी आपने पढ़ा था, जल्दी बताओ 3 का नियम क्या होता है। अंकों का योग, 3 और 9 का क्या होता है, सम ऑफ डिजिट। अंकों का योग, सम ऑफ क्या होता है, डिजिट। देखो सवाल भी अंग्रेजी में लिख रखा है। सवाल हम पढ़ेंगे हिंदी में, सॉल्यूशन करेंगे अंग्रेजी हिंदी दोनों में। सवाल इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश के सवाल को देख लेंगे, है ना। अब तुम देखो x का मान, जैसे इसका योग, अंकों का योग, तो 5 1 6 6 4 10 10 3 13। 13 क्या भैया 3 से कटेगा नहीं, लेकिन 13 के बाद 13 2 15 अगर इसमें जोड़ देंगे, यहां पे अगर इसका मान 2 1 रखा हमने, x का मान कितना रखा, 2 रख दिया, 2 रख दिया तो 13 2 15 15 3 से कट जाएगा। अब 2 के बाद क्या रख सकते हैं यहाँ पे, 2 के बाद भाई 13, देखो 3 से 3 बचे 15, 3 6 18, 3 7 21, यही नंबर है जो कटेंगे। तो अगर हमारे पास 13 है, 13 से 15 पे यही लिखते हैं, 13 है, 13 से 15 पे जाने के लिए किसकी जरूरत है, देखो इस पे तीनों पे जाने के लिए हम दिखाते हैं तुमको बढ़िया कलर से। 13 पे 15 से जाने के लिए 2 अंक, 13 से 18 पे जाने के लिए 5 की जरूरत है, और 13 से 21 पे जाने के लिए कितनी जरूरत है, जरा बताओ। 13 8 21 8 की जरूरत है। अब इन्हीं क्यों पूछा था। अब तुम बोलोगे सर 8 के आगे 11 क्यों नहीं लेंगे, 11 इसलिए नहीं, 11 2 अंक हो जाएंगे, उनको नहीं लेना है। तो इनका योग पूछा था, इनके संभव मान कितना है, 8 5 13 13 2 15। इन्हीं के संभव मान पूछा था, कितना आ जाएगा उत्तर 15। इन्हीं को जोड़ो, कौन कौन से मान है, 8 है 5 है और 2, इन्हीं का योग पूछा था, योग कर दो। तो 8 5 13 2 क्या हो जाएगा, 15। ऐसे ही टेक्निकल सवाल आएंगे, बहुत सरल सवाल होते हैं, है ना। आप सोच रहे हो सर जी इधर उधर की बातें नहीं करा रहे यार, बातों करने का समय गया है ना। उमरिया बीती जा रही है, ट्रेनियां चली जा रही है ना। तो ये नहीं करना है, नौ उत्तर लाना है जल्दी से। तो भोला भैया कितना आ गया आपका, भोला भैया का उत्तर आ गया है 15। कितना आ गया है, 15। ठीक है, बात क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हम लोग ज्यादा बातें नहीं, सवालों पर केवल धड़ाधड़ बात करेंगे। बोला है इसमें कौन सी संख्या अविभाज्य है, वाह भाई वाह, कितना बढ़िया सवाल है। फॉलोइंग प्राइम नंबर, प्राइम नंबर भैया इज अ प्राइम नंबर। अविभाज्य मतलब दे देता हिंदी में ना, अब मतलब होता जैसे कह दिया कि कौन सी इसमें संख्या है अविभाज्य का। अगर अविभाज्य समझ ही में नहीं आता है बच्चों की, अविभाज्य क्या लैंग्वेज से बोल दिया, ठीक है ना। तो प्राइम नंबर पूछा है, कौन से प्राइम नंबर, 121 कटता 11 ग्रही में 121 होता है। 161 कटेगा, 141 181 किसी से कटेगा,
तुम देखो भैया किसी से कटेगा, ठीक है ना, देख लेना जो होगा। अब इस पर प्राइम नंबर तो हमें बताना नहीं किसी बच्चे को, किसका आया उत्तर, किसी का प्राइम नंबर, यार प्राइम नंबर तो नहीं बताना चाहिए यार तुम लोग एकदम से, यार चलो कर लोगे ना, प्राइम नंबर तो किसी को नहीं बताना है, चलिए ठीक है बहुत अच्छा। तो प्राइम नंबर मत पूछना यार ऐसे कि प्राइम नंबर तो खुद से निकालना, इतने सरल सवाल है, ऐसे आए हैं, देखो ये एग्जाम में आया था, ये देखो 2018 के एग्जाम में आया है, जितने प्रश्न हैं सारे एग्जाम में आए हैं वही प्रश्न होंगे आपके, है ना। इनमें कौन सी संख्या 6 से विभाज्य, 6 का नियम देखो भैया, यार 6 का नियम क्या कहता है, जो 2 और 3 से कटेगा संख्या वही 6 से कटेगा। 2 और 3 से क्यों भैया, भोला भैया ने पूछा 2 और 3 से क्यों कटेगा, भैया 6 2 और 3 का गुणनखंड है, तो जो संख्या 2 और 3 से कटेगी वही किससे कटेगी, 6 से कटेगी। अब 2 का नियम क्या कहता है, अंकों का योग कटना चाहिए किससे, 2 से, तो 2 से तो सब कट जा रहा है भाई, इसमें 6 है 8 है 2 है सब कट, लेकिन 3 का नियम क्या कहता है, अंकों का योग, चलो अंकों का योग यार कर लेता हूं, 2 3 5 4 9 9 5 14 14 6 20 नहीं कटेगा भाई, 3 से 20 नहीं कटता है, 5 4 9 9 6 15 15 15 7 22 22 8 30 3 धामा 30, ये कट गया भैया, ठीक ना, 5 4 9 6 15 15 7 22 8 30 यही कटेगा, क्योंकि 3 धामा क्या होता है 30, ये संख्या क्या होगी आपकी कट जाएगी, तो क्या होगा। ऐसे ही सवाल आपके एग्जाम में 29 तारीख 8वां महीना 2018 द्वितीय पाली में टेक्नीशियन और लोको पायलट की परीक्षा में आया था। अब की बार आंधी मचेगी और जितने लोग इसको फीस लेके पढ़ा रहे हैं उनकी ना सांस फूलेगी कि मैं सब फ्री में पढ़ा रहा हूं और वही पढ़ा रहा हूं जो एग्जाम में आया है। आओ देखो, ऐसा नहीं कि अपने मन से सवाल बना के लाया हूं और तुम्हें करा दूंगा, ऐसा नहीं मेरे प्यारे बच्चे, मैं ये लाया हूं कि जो तुम्हारे एग्जाम में आया है तुम्हारी किताब में है, जाके देख लेना, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन देखो तुम्हारे एग्जाम का आया हुआ है ये ना। अब आप लोग इसके बदले में हमें पैसा नहीं चाहिए, बस चैनल को शेयर करो, लोगों तक पहुंचाओ, सारे बच्चों तक फ्री में पहुंचे। 12 18 20 और 25 से पूर्ण विभाजित होने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, बता दो माता रानी का नाम लेके जल्दी से एक बार, जल्दी से। अब 12 18 20 और 25 से पूर्ण विभाजित होने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, क्या करोगे, सबसे पहले 12 18 20 और 25 का निकाल लो तुम एलसीएम, है ना, एलसीएम निकाल लो। 5 अंकों की संख्या पूछा है, फिर बताएंगे क्या करना होगा। 2 से काटोगे 2 छंग 12 होता है, 2 9 18 होता है, 10 बार जाएगा 25 तो आएगा नहीं। 2 से 3, 2 से 9, 2 से 5, 2 से 25 भैया, फिर 3 से काटो जल्दी से, 3 1 कम 3 3 त्रिका 9 5 और 25, और भैया फिर 3 से काटोगे 1 1 5 और 25, इसका एलसीएम निकालोगे 25 से ही काट दो सब कट जाएगा। ये अगर चाहे तुम 5 से काटते हो तो 5 से 1 आएगा, फिर ये 55 25, फिर 5 से काटोगे 55 25 आ जाएगा, तो कोई मतलब नहीं 25 ही डायरेक्ट लिख दो। तो भैया 2 दूना 4 4 3 12 12 3 36, 36 गुणे में 25, 36 गुणे में 25 तुम्हारा एलसीएम होगा, ध्यान रखना क्या होगा 36 गुणे, 6 पंचे होता है 30 और 5 तिया 15 होता है, 15 3 क्या होता है 18, 2 छंग 12 और 2 तिया 6 क्या होता है 7, 0 8 2 10 7 1 8 1 9, 900 तुम्हारा क्या आ जाएगा एलसीएम, क्या आ जाएगा 900 तुम्हारा क्या आ जाएगा एलसीएम, तो 900 एलसीएम आएगा यार। तो अब हम करते क्या है, सवाल बड़ा नहीं है, बस केवल लगाना तुम्हें। अब बोला है कौन सी 5 अंकों की, बोला है स्मॉलेस्ट नंबर है, 900 से कटेगा क्या ये, 900 से बिल्कुल नहीं, 1000 ये तो कटेगा नहीं, क्योंकि अगर 900 से काटेंगे मेरे बच्चे तो 2 0 तो कट जाएगा, 100 जो है 900 से कटेगा नहीं, तो मामला 900 से कटना वाला नहीं है ये। लेकिन अदर संख्या को हम देखते हैं, जैसे हमने देखा 11250 को, सबसे छोटी बोला है पांडव की सबसे छोटी संख्या है, जैसे 10800, मान लो तुमने 10800 को भाग दिया, ठीक है ना, किससे 900 से भाग दिया, अभी बताता हूं, ठीक है ना। अब देखो 900 से, और तुम ऐसा ना करो किसी को डायरेक्ट भाग दे दो, तुम्हें डायरेक्ट आ जाएगा, इस ऑप्शन को भाग देने की जरूरत नहीं है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बोला ना भाई, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 5 हो गया ना, 900 से इसी को भाग दो डायरेक्ट, मैं बताता हूं तुम्हें उत्तर कैसे निकाला फास्ट। 900 से भाग दोगे 1000 में कितनी बार जाएगा 900 में, 900 1 कम 900, कितना बचा 100, और फिर यहां क्या लिखा आपने भैया 1 0 ये बचा है, उतार लिया इसको, एक फिर 900 1 कम क्या हो गया 900, यहां क्या बचा तुम्हारे पास 100। ये बताओ तुम्हें 900, तुम्हें कितना चाहिए रुपया 900, ठीक है ना, तुम्हें 900 रुपए का सामान है, मान लो तुम्हें अपनी पत्नी के लिए लहंगा ले जाना है, मान लो आपको अपनी पत्नी के लिए क्या ले जाना है, लहंगा ले जाना है, लहंगा 900 रुपए का है, लेकिन तुम्हारे पास 100 रुपए है केवल,
लहंगा 900 रुपए का है, तुम्हारे पास 100 रुपए है, तुम्हें कितने रुपए की आवश्यकता होगी? बोलोगे सर 800 रुपए हमें मिल जाते तो और मिल जाते, लहंगा मिल जाता। तो पहले तो एक ये तुम्हारे पास था ही, है ना, 10,000 था ही, और 10,000 रुपए तुम्हारे पास अगर था, देखो यहां मैं लिख रहा हूं 10,000 रुपए तुम्हारे पास था और 800 रुपए की जरूरत और थी तुम्हारे पास, तो 800 जोड़ लोगे कितना हो जाएगा? 10,800। क्या 10,800 रुपए ऑप्शन में है? बोले हाँ सर, तो लहंगा ले जाना, 800 रुपए हमसे ले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। बात क्लियर हो गई ना? चलिए मेरे प्यारे बच्चे, सवालों में मुस्कुराते रहो और सवाल लगाते रहो, है ना। आइए, एक आनंद है, चलिए आनंद लेते रहो, सवाल लगाते रहो। अगला सवाल, निम्न में से किस संख्या, कौन सी संख्या 12 से पूर्णतः विभाजित है? 12 से पूर्णतः विभाजित मतलब सिर्फ एक नियम लगाओ, जो संख्या 4 और 3 से विभाजित होगी वही 12 से विभाजित होगी, ऐसे लगाया करो। जल्दी से कर लो, तब तक हम एक काम कर दें अपना, इसमें मैंने अभी ये क्वेश्चन, क्योंकि आपको ये वीडियो अपलोड भी करना होगा हमें ना, इसका थंबनेल वंबनेल सेट कर दे, हमने कहा। तो भैया ये बताओ 12 से क्या मतलब है? तो जो 12 किसका गुणनखंड है? 4 और 3 का, जो जिसमें 12 4 और 3 से कटेगी वही संख्या क्या होगी आपकी? विभाजित होगी। अब देखो 4 से कौन से कटे, पहले तो इसमें छाट लो, 4 3 12 ये कट जाएगी, 4 3 12 ये 20 12 12 सब है, लेकिन अब 3 से कौन सी कटेगी ये देखना है। 9 3 12 12 4 16, 16 1 17 17 2 क्या होता है? 19, ये ना कटने वाली है। 6 3 9 4 13 1 14 14 2 क्या होता है? 16, नहीं कटेगी। 7 3 10 4 14 1 15 15 2 17, नहीं कटेगी। तो यही उत्तर होगा, इसको लगाना ही नहीं, सोचना ही नहीं। क्यों? क्योंकि भाई ये 3 गलत हो गए, चौथा उत्तर ही होने वाला है। और तुम सोच रहे हो सर बोलते जा रहे हैं, बातें नहीं, कहानी नहीं होगी, केवल सवाल होगा, केवल सवाल होगा, सवाल होगा, सवाल जल्दी जल्दी होगा। 8 3 11 11 4 15 होता है, 15 1 16 16 2 क्या होता है? 18 18 मेरे बच्चे 3 से कटता है, और 4 से 4 3 12 भी कटेगा। तो क्या इसको चेक करने की जरूरत थी? बोले नहीं सर, देखो प्यार मोहब्बत की बातें करने का समय नहीं है। तो उत्तर क्या हो गया? 83,412। प्यार मोहब्बत करने का समय नहीं बच्चों, केवल समय क्या है? सवाल लगाने का और उत्तर बताने का। देखो मैं बेसिक बता चुका हूं पहले, किसी को कोई डाउट नहीं है, कूट देंगे, है ना, कूट देंगे। कितना समय हो गया क्लास को? कहीं दिख रहा है कि नहीं? हाँ अभी हो गया, 20 मिनट होने वाला, चलो कोई नहीं। देखो 20 होता क्या है, 10 सवाल में 50 मिनट आप लोगों के निकाल देते हैं वो लोग। मैं वैसा नहीं हूं, मैं आपके 50 मिनट में करीब 50 सवाल कराऊंगा। आओ, जब कोई संख्या 119 से विभाजित होती है तो 10 शेष बचता है, ठीक है ना। उसी संख्या को 17 से विभाजित कर दिया जाए तो शेष क्या बचेगा? कुछ ना करो, शेष कितना बच रहा है? 10। इसी 10 से और दूसरे वाले शेष को भाग दे दो, 10 7 क्या हो जाएगा? 10 एक कम 10, 10 एक कम क्या होता है? 10। शेषफल कितना बचा? 7। तो बोलो सर जी 7 उत्तर हो गया। कैसे पता सर जी? इसे करें, कोई भी सवाल ऐसे आए, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, जब कोई संख्या 119 से विभाजित होती है तो 10 शेषफल बचता है। मैं भी दोनों चीज प्रूव करके दिखा रहा हूं तुम्हें। और जब तुम क्या किया करो, जो शेषफल बचे, शेषफल, ऐसा कोई प्रश्न है, शेषफल भागे दूसरा वाला भाजक, क्या? शेषफल से दूसरे वाले भाजक को भाग देना है, दूसरे वाले भाजक को, यहां मैं लिख दे रहा हूं। अब शेषफल फिर से देखो, तुम्हारे पास शेषफल कितना था? बोले सर 10 है। दूसरा भाजक कितना है? 17 से, तो 10 एक कम 10, 7 बचा। कैसे बचा? चलो तुम्हें दिखाता हूं, एक फार्मूला होता है, आप देखो वहां से ही बताता हूं। 3 तरीके से सवाल जस्टिफाई करता हूं। 7 तो उत्तर आ ही गया ना सबका। आइए, एक संख्या को 119 से भाग दिया गया, शेषफल कितना बचा? बोला 10 बचा। बात क्लियर थी? ये बताओ, तुम्हारे पास, तुम गए बाजार में चाट खाने, क्या बाजार में तुम क्या गए? चाट खाने। तुमने 119 रुपए का चाट खाया। कितने का चाट खा लिया? 119 रुपए का। ध्यान दे, प्रैक्टिकल सवाल छोड़ो, 119 रुपए का चाट खा लिया और बोले सर मेरे पास 10 रुपए बच भी गया है यार, 10 रुपए मेरे पास बच भी गया। तो घर से लेके कितना निकले थे? बोले सर 119 तो खाए, 10 बचा भी लिए, मतलब 129 लेके निकले थे। कितना? 129। तभी तो एक पहाड़ा 119 दाम में 119 एक ही बार तो गया, है ना। 119 एक ही बार जाएगा पहाड़ा, और 119 से 129 से 119 घटाया तो 10 आया, यही तो शेषफल 10 आया था। जो शेषफल बचता है वो जुड़ता है। एक फार्मूला भी होता है मेरे बच्चे, क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल, और प्लस में दोस्त क्या होता है? शेषफल होता है। तुम्हारे पास भाज्य निकालना था, भाजक दिया गया है क्या? 119,
भागफल कुछ नहीं पता है तो 1 लिखे हुए, शेषफल कितना है 10, 119 गुणे 1 बराबर 119, 10 मिलके क्या हो गया 129, यही तो मैंने लिखा था। बोले हाँ सर। चलो अब इसी को बोला, इसी संख्या को मतलब 119 को ही 129 को ही अगर 17 से भाग दिया जाए, 17 है ना, 17 से भाग दो, कितना 17 कितना होगा जल्दी बताओ, पहाड़ा आता है 17 सत्ते क्या होता है मेरे भैया 119, 17 सत्ते क्या होता है 119, क्या बचा 10 शेषफल बचा। अब बताओ क्या आएगा, यही मामला था, क्या आएगा, यही मामला था, क्या आएगा। तो इसी संख्या को 17 से भाग दिया, क्या शेषफल क्या 17 सत्ते 119, तुमने बताया सर 10 शेषफल बचा यहां भी, अच्छा वहां पे ठीक है 17 से भाग दिया गया था, 17 भागे 10 करना था। चलो तो कितना शेषफल दोनों जगह कितना बचा 10 बचा, वहां भी क्या है 10 बचा है, तो क्या आएगा उत्तर, ठीक है ना, क्लियर हो गया सबका। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा भाजक को डायरेक्ट भाग देना है। नौ सौ सत्तासी x54 के लिए एक दिए गए विकल्पों में अनुपस्थित अंक x चुने ताकि 6 से पूर्ण 6 से भाग हो जाए। चलो कोई 987, अगर पिछले सवाल में किसी को कंफ्यूजन है तो मैं अभी फिर से ले रहा हूं सवाल, ठीक है ना, क्योंकि उसमें ध्यान नहीं दिया मैंने ना, क्योंकि उसमें 10 को भाग देना था 17 से, ऐसे था वो। लेकिन कोई नहीं, आपका आ गया आंसर 10, ठीक है ना। चलो इसमें देखो, तो भैया ये बताओ एक x को चुने लेकिन 6 से कटना चाहिए, 6 का नियम क्या कहता है 2, और 6 का नियम कहता है जो संख्या 2 3 से कटेगी वो 6 से कटेगी, 2 से तो कट ही रही है ऑलरेडी, 2 से कट ही रही है। अब 3 का नियम क्या कहता है अंकों का योग, चलो करते हैं, 9 8 17, 17 7 24, 24 5 कितना होता है 29, 29 4 कितना होता है 29 4 33, अब 33 तो कटेगा नहीं 3 से, लेकिन 33 कटेगा 3 से, 33 कटेगा 3 से, तो बोले सर 33 कटेगा 3 से तो यहां 0 रखेंगे, लेकिन भैया 0 तो कहीं ऑप्शन में है नहीं, कोई बात नहीं, 33 से बड़ी संख्या कौन सी है जो 3 से कटेगी, बोले सर 36, और 36 को कट करने के लिए 33 से 36 से पहुंचने के लिए 3 नंबर की जरूरत पड़ेगी ना, वो 3 नंबर कहां से उठाओगे, वो 3 नंबर यहां से उठा लो, हो गया उत्तर। बात समझ में आई, हो गया उत्तर। चलिए अगले प्रश्न पे, सवाल ऐसे एग्जामिनर देगा आया है 2018 में, जितने प्रश्न है सब कराऊंगा, एक भी नहीं छोड़ूंगा, 2018-19 में पिछली परीक्षा हुई थी, जितने प्रश्न हुए हैं सब होंगे। आज एक पार्ट में नहीं होगा, 2 पार्ट में कराऊंगा, लेकिन कराऊंगा पूरा एग्जाम तक। इनमें से कौन सी संख्या 12 से पूर्णता विभाज्य, 12 का नियम क्या कहता है, जो संख्या 4 गुणे 3 से विभाजित होगी वो क्या से विभाजित होगी 12, भैया 4 से 88 कटेगा, 4 से 16 कटेगा, 4 से 32, 4 से 44, लेकिन मामला क्या है 3 का, सिर्फ 3 से देखो, 4 3 7 7 6 क्या होता है 13 13 13 और 8 8 16, 13 और 16 जोड़ दो जल्दी से, 13 और 16, 16 3 19 10 29, नहीं कटेगा 3 से, 7 5 12 8 20 21 21 से कितना होता है 27, सर ये 3 से कटेगा, 27 3 से कटता है, बोलो जय, है ना, जय श्री राम, जय श्री राम, जय अल्लाह अकबर है। चलो सब अल्लाह राम श्याम घनश्याम सारे भगवान एक हैं, ठीक है ना, तो ये हो गया उत्तर। धड़ाधड़ लगाओ चीजों को, बिल्कुल भी समय नहीं करना है, तो एकदम मचा दो त्राहिमाम क्वेश्चन को एग्जाम में। और जितने भी बच्चे हैं तुमको कसम है तुम्हारी मोहब्बत की, अगर वीडियो को 10-10 लोगों कम से कम शेयर नहीं किए तो तुमको तुम्हारे मोहब्बत की कसम दे रहा हूं मैं, ध्यान रखना, वरना तुम्हें मिलेगी नहीं, और अगर मिली है, पहली बात तो मिलेगी नहीं जिनको नहीं मिली है, और अगर मिली है तो छोड़ के चली जाएगी, ध्यान रखना, गरियाओ चाहे जितना मन में हमको, लेकिन छोड़ के चली जाएगी। आओ सवाल करो, निम्नलिखित कौन सी संख्या 9 से विभाज्य, 9 का नियम बताया था, जो संख्या अंकों का योग कर दो तुरंत उत्तर आ जाएगा। ये देखो ऐसा सवाल हमने अभी पहला ही सवाल कराया था, पहला ही सवाल, 24 मिनट हो चुका है, ठीक है, अभी 2 मिनट समय और लेंगे आपका, ये सवाल तुम कर लोगे, इसके अलावा मैं दूसरा और अच्छा कोई सवाल ढूंढता हूं तुम्हारे लिए। ये देखो, हाँ करो, जब कोई संख्या 72 से होती है शेषफल क्या बचता है 8, जब 72 से विभाजित करोगे शेषफल क्या बचेगा 8, हमने यही बताया था, इसको तुरंत उठा के क्या कर दिया करो, जोड़ दिया करो, तो 72 में अगर 8 जोड़ोगे आप तो क्या होगा 80 होगा, 80 होगा। अब इसी को जब आप 9 से विभाजित करते हो, 80 को अगर आप 9 से विभाजित करो कितना आएगा, 9 कितना 9 9 9 8 क्या होता है 72, शेषफल कितना बचा 8, शेषफल कितना बचा 8। अब मामला यही था, मामला क्या था, मामला क्या था,
ये बताना। अब ये था कि मामला ये था सर 8 शेषफल बचता है, अब हम उत्तर क्या दें इसमें। तो तुम्हें फिर पुराना तरीका हम बताए थे, जल्दी बताओ पुराना तरीका क्या था। अगर पुराना तरीका तुम्हें करना था, तुम ये कर सकते थे कि 9 को अगर ऐसे भाग देते 8 में, जाएगा पहाड़ा? नहीं जाएगा, शेषफल 8 ही है ये, जब पहाड़े नहीं जाएगा शेषफल 8 ही है, डायरेक्ट उत्तर दे देते। ठीक है ना, बात क्लियर हुई। ऐसे ही पिछला सवाल था, वहां 17 से भाग देना था 10 में, और 10 17 का पहाड़ा 10 में जाएगा नहीं, डायरेक्ट 10 उत्तर। ऐसे ही मोहब्बत वाला उत्तर, मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया है, तेरे और मेरे मिलने का गर्मी में टाइम नहीं आया है। आओ, किसी संख्या को 119 से विभाजित करने पर 11 से फलता है, 17 से विभाजित करने पर क्या? ये देखो सवाल फिर रिपीट, देखो 2018 में सवाल आया था और सेम सवाल क्या आ गया 2019 में आ गया, केवल यहां 10 था, यहां क्या कर दिया 11, यहां क्या कर दिया 11, उत्तर भी डायरेक्ट आ जाएगा। 17 से भाग दोगे किसको? 11 को, 11 में भाग पहाड़ा जाएगा ही नहीं, उत्तर आ जाएगा डायरेक्ट 11 ही, डायरेक्ट 11 उत्तर आ जाएगा। तो ऐसे सवाल आएंगे। तो मेरे बच्चे, मेरे भाई, मेरे दोस्त, कल मैं और बेहतरीन सवालों की श्रृंखला लूंगा, एकदम शानदार श्रृंखला लूंगा। और अगर चैनल आपने शेयर किया वीडियो को अच्छे से दबा के, तो मैं कन्फर्म है बहुत सारी चीजें आप प्रैक्टिस सेट वगैरह और पीडीएफ वगैरह फ्री में दूंगा। ठीक है ना। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो। ऐप पे इसकी आपको मिल जाएगा क्या, इसका ऐप पे आप लोगों को वो मिल जाएगा पीडीएफ। ऐप पे जिन बच्चों ने ऐप नहीं डाउनलोड किया, ऐप पे जाओ, पीडीएफ इसका तुरंत मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। कल मैं विभाज्यता का पार्ट 2 पढ़ाऊंगा। कल मैं इस टाइप के प्रश्न, कल इस वाले प्रश्नों की श्रृंखला कल चलेगी और बहुत बेहतरीन ढंग से चलेगी जैसे आज चली। पहले चीजों को हम डिस्क्राइब करेंगे, फिर सवालों पे चलेंगे। और आप अपने परिवार एन सक्सेस एकेडमी को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करना ना भूलें। दिस इज योर फैमिली, नॉट इन ओनली फॉर मी। ओके, थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों। सुन्ना सिंह, सुन्ना सिंह,